नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी भी कार्मिक की अपार कैसे भरते हैं। तो अपार आईडी अपार भरने के लिए सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ऐसा जो पेज खुलेगा। तो इसमें होम के ऊपर दूसरा जो आइकन अपार का है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपार सेशन खुल जाएगा। उसमें हमारी पूरी डिटेल भरी हुई आएगी। नीचे हम इसमें फिल अपार करेंगे तो उसमें जो भी आप कर्मचारी हैं, जैसे तृतीय द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। व्याख्याता है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें समय दिया गया है, समय है वो आपका 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक है। आप इसमें समय भरेंगे। उसके बाद छुट्टी अगर आपने 15 दिन से ज़्यादा ली है तो उसका भरेंगे। फिर अपार की प्रविष्टि की जानी है, ऐसे हम भरेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भरना है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी है उसके आप एम्प्लॉय आईडी से, स्टाफ आईडी से या मोबाइल नंबर से यहाँ सर्च करेंगे। तो उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है आपका, उसका नाम यहाँ पर सर्च में करेंगे तो शो हो जाएगा। उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर आए तो रिव्यूइंग ऑफिसर है तो अगर वर्किंग है तो वर्किंग में करके भरेंगे। अगर रिटायरमेंट है तो रिटायर पर करके उनका नाम भरेंगे। तो जो भी है आप यहाँ उनके मोबाइल नंबर से, स्टाफ आईडी से या बाई पोस्ट से जैसे भी है उनको आप सर्च करके यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे रिटायर्ड है तो रिटायर्ड पर्सन आपका 6 महीने के लिए रिटायर हुआ है तो 6 महीने तक जो आपके जो पहले अधिकारी थे उनका नाम आएगा। नाम लिखकर फिर नीचे आपका जो वर्तमान में वर्किंग है उनकी स्टाफ आईडी या मोबाइल नंबर, उनसे आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ लिख दिया है, अब नीचे जो आपके रिव्यूइंग ऑफिसर है उनके स्टाफ आईडी या मोबाइल नंबर से, भाई जैसे मोबाइल नंबर से सर्च कर रहा हूँ मैं, मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करके और उसके बाद हम सर्च करेंगे तो नीचे उसमें सेलेक्ट ऑफिसर आएगा, उसमें उनका नाम आ जाएगा। तो हम उनका नाम है यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उनका नाम आ जाएगा। उनको भी इसी तरह सेलेक्ट करके हम यहाँ इसको सक्सेसफुल, हमारे जो अधिकारी है तीनों, रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग, सभी यहाँ सेव हो जाएंगे। तो सेव होने के बाद हम आगे की प्रक्रिया है वो फिर सेव करने के बाद करेंगे। तो अब हम हमारे जो रिव्यू एक्सेप्टिंग ऑफिसर है इनके मोबाइल नंबर से सर्च कर रहे हैं। तो मोबाइल नंबर डाल दिए है, सर्च करते हैं। फिर नीचे आ जाएगा सेलेक्ट ऑफिसर में, तो उनका नाम पर सेलेक्ट करके और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे कर देंगे। उसके बाद फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पर करेंगे तो सबसे पहले मुख्य पारिवाणिक जो कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनके अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन है उसमें आपको भरना है। निर्धारित लक्ष्य है, जैसे नामांकन में आपके लिए क्या निर्धारित लक्ष्य था, 100% था तो यहाँ 100% भरेंगे। वास्तविक उपलब्धियाँ क्या रही थी तो आपने क्या किया था तो उसके ऊपर हम यहाँ भी 100% भरेंगे। हमारी उपलब्धियाँ 100% रहेंगी। इसके लिए आप कोई कमी उपलब्धियों में यदि कोई हो या विशेष योगदान हो तो या आप यहाँ NA भर देंगे, नहीं है तो उसके बाद ठहराव में आपका क्या लक्ष्य था 100%, तो इसमें वास्तविक उपलब्धियाँ भी 100% यहाँ आगे फिर उसमें NA भरेंगे। ठहराव विशेष जो आपका योगदान है इसमें ना भरेंगे। अगर आपका कोई विशेष योगदान है तो यहाँ आप वो लिखेंगे। इसके बाद चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, ये भी आप यहाँ 100% भरेंगे और इसमें भी आप दोनों में 100% भरेंगे। आगे फिर ना NA भरेंगे। अगर आपकी इसमें कोई विशेष प्रगति है तो वो भरेंगे। उसके बाद जन सहभागिता में आपका क्या लक्ष्य था, सब में आपका जैसे 100% आप भरेंगे और ना भरेंगे। इसके बाद परीक्षा परिणाम, इसको सेव करेंगे। उसके बाद परीक्षा परिणाम है, आपने कौन सी
बोर्ड कक्षाएं आप यहाँ ली थी, तो जैसे यहाँ कक्षा 8 है, आपका विषय क्या था और उसमें कुल कितने परीक्षार्थी थे और उनमें से उत्तीर्ण कितने हुए और उन उत्तीर्ण में से 60% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, वो आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे वो कुल 19 विद्यार्थी थे, 19 उत्तीर्ण हो गए और इसमें से 60% से अधिक वाले हैं, उनकी संख्या है वो 12 है। उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो यहाँ आ जाएगा। अगर दूसरा विषय कोई आप पढ़ा रहे हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट करके लिखेंगे। इसके बाद आपने कोई अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ का उल्लेख, जो आपने शोध पत्र, लेखन आदि, प्रतियोगिता, पुरस्कार आदि प्राप्त किए हैं, तो वो यहाँ भरेंगे। तो यहाँ जैसे मैं नील भर रहा हूँ, आपका कोई है तो यहाँ भर देना। उसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण, आपने कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उन प्रशिक्षण का जो प्रकार है नाम भरना है और अवधि, आपने कितना दिन का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण से प्राप्त आपकी उपलब्धि क्या रही उसका उल्लेख करना है इसमें। वो आप यहाँ जो उल्लेख यहाँ करते जाएंगे और यहाँ आप सेव करते जाएंगे और आगे से इसमें आगे और आप इसमें जो आपकी ट्रेनिंग है, जितने भी आपने प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं, वो यहाँ जोड़ते जाएंगे। जैसे आप यहाँ लिखेंगे तो आपका प्रशिक्षण है वो यहाँ ऐड होता जाएगा और आगे से आगे आपका नाम यहाँ प्रशिक्षण में जुड़ता जाएगा। जितने भी आपने, जैसे आपने दीक्षा की कोई ट्रेनिंग की है या कर्मयोगी पोर्टल पे आपने कोई ट्रेनिंग की है, तो यहाँ आप यहाँ एंट्री करते जाएंगे। जैसे योगा ब्रेक, यहाँ जो आपकी जो ये थी ट्रेनिंग थी वो भर दी है, एट वर्क प्लेस, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, इसको भर के आपकी अवधि, इसमें जैसे अवधि भरनी है कितने दिन का था, जैसे 15 डेज, तो 15 दिन का था तो 15 डेज, और आपके क्या उपलब्धि का उल्लेख है, जैसे ए आपने ग्रेड दिया है उसको हम सेव कर देंगे तो ओके सेव हो जाएगी। इसके बाद अन्य कोई आपने की है ट्रेनिंग वो भर देंगे, जैसे हार्ट इन गवर्नेंस आपकी ये ट्रेनिंग है, ये आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये आप यहाँ लिख देंगे। ये आपकी इसमें एंट्री करके उसके बाद इसमें भी आप अपने कितने दिन है वो यहाँ करेंगे। जैसे 15 डे है तो यहाँ 15 दिन भर देंगे। इसके बाद इसमें भी प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख भरेंगे। जैसे ए है तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसमें बाद आपके और कोई आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कोई FLN की जो प्रशिक्षण लिया है तो वो आप यहाँ FLN वर्कशॉप का जो प्रशिक्षण है भर दिया है। इसके बाद इसकी अवधि है, जैसे 1 दिन का था तो 1 दिन भर दिया। इसमें भी आप जो ग्रेड है या उपलब्धि का उल्लेख यहाँ करेंगे, इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अगर और कोई आपका प्रशिक्षण है तो यहाँ भरेंगे। इसके बाद प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का विवरण है वो आप 250 शब्दों तक कर सकते हो। यहाँ गुड लिख के आप इसको सेव करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप लॉक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ओके बटन दबाएंगे तो आपका ये फाइनल जो